हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंसेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट से बने होते हैं। एक तो हेड, थॉरैक्स, एंडमन। सबसे पहले हेड में क्या क्या होता है? एक तो आईज, इनके 2 एंटीने और मुंह। अभी थॉरैक्स में क्या होता है? थॉरैक्स में उनके पैर और पंख आते हैं। और अभी एडमन में क्या आता है? एडमन में उनका पेट आता है। तो अभी हम एक एक इंसेक्ट के डिटेल में जानते हैं। कॉकरोच, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं होते। और ये कहाँ पे रहते? ये आपके घर में रहते हैं? हाँ, पर आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ पे रहते हैं? घर में वो रहते हैं डार्क प्लेस में। और वो खाते क्या है? वो जूठा और किचन वेस्ट खाते हैं। और अगर आपको कॉकरोच को ढूंढना है तो आप डार्क प्लेस में ढूंढिए, आपको वहां पे कॉकरोच जरूर मिलेंगे। अभी ब्लैक एंड्स, आपने कभी सोचा ब्लैक एंड्स कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं वेल ऑर्गेनाइज नेस्ट में। और वो खाते क्या है? वो बचा हुआ खाना खाते। और इन्हें सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। अभी हाउसफ्लाई ये कॉमन इंसेक्ट है और ये डर्टी प्लेसेस में रहते हैं। आपको तो पता ही है, जो डर्टी प्लेस में रहते हैं वो होते ही गंदे। और डर्टी प्लेस यानी आपको तो पता ही है, जहाँ पे कूड़ा हो और नाली की पानी, ऐसी जगह पे ये हाउसफ्लाई होते। और अगर आपके खाने पे ये हाउसफ्लाई बैठ गई और आपने उस खाने को खा लिया तो आपको टाइफाइड और कॉलरा हो जाएगा। और हाउसफ्लाई बीमारियां लेके घूमती है, इसलिए अपना खाना ढक के रखना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं क्लैपिंग कर रहा हूं। नहीं, मैं मॉस्किटो को मार रहा हूं। और अभी मॉस्किटो ये कहाँ पे पैदा होते? जहाँ पे पानी का फ्लो ना हो, पानी जहाँ रुका होता है उसमें मॉस्किटो पैदा होते। और आपके घर के बाहर कौन सा टायर रखा और बारिश आ गई और उसमें जब पानी जमा होता है वो रुका होता है, इसलिए उससे मॉस्किटो पैदा होते। और मॉस्किटो अपने साथ डेंगू और मलेरिया लेके घूमता है और ये बहुत डेंजरस इंसेक्ट है। अभी हनी बी ये सोशल इंसेक्ट है एंट की तरह, क्योंकि ये भी ग्रुप में रहते हैं। और हनी बी ये फूल से नेक्टर कलेक्ट करके अपने हाइव में जमा करती है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको हनी बी काटी है। अगर नहीं काटी है तो बच के रहे नारे, बच के रहे नारे। अभी स्पाइडर को 8 लेग्स होते और वो अपने सलाइवा से अपना वेब बनाता है और वो उसमें रहता भी है। और कौन सा फ्लाइंग इंसेक्ट उसमें आकर बैठ गया और वो वहां पर ही अटक जाता है, वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो स्पाइडर आके उसे खा जाता है।
अभी वर्म ये जमीन के अंदर रहती है और इनकी बॉडी ट्यूब लाइक जैसे बनी होती है, जैसे कि ट्यूब गोल रहता है ना, उनकी भी बॉडी वैसी ही होती है। और वर्म की बॉडी 2 पैरों का एक पार्ट ऐसे बन के उनकी बॉडी बनी होती है, जिससे वो रेंगने में उनको परेशानी नहीं होती। और ये जमीन को फर्टाइल करती है और ये खाद बनाने में भी मददगार है। और इन्हें फार्मर का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये खाद बनाने में भी मददगार है और ये जमीन को फर्टाइल करती है। तो आपको पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। बाय।